हेलो माय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग एम एस वर्ड में कुछ सीखेंगे। तो देखिए, मैंने एम एस वर्ड को ओपन कर लिया। आप भी अपने एम एस वर्ड को ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के पश्चात आपको देखिए जाना है पेज लेआउट टैब में। देखिए, जो एक पेज लेआउट टैब इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने यहाँ पर ग्रुप बार में बहुत सारे ऑप्शन शो करेंगे। तो इसमें देखिए जो पेज लेआउट है इसमें 5 ग्रुप होते हैं। जो पहला ग्रुप है थीम ग्रुप हो गया, और जो दूसरा ग्रुप है पेज सेटअप ग्रुप हो गया, तीसरा पेज बैकग्राउंड, चौथा है पैराग्राफ और पांचवा अरेंज ग्रुप। मतलब पेज लेआउट टैब में आपको 5 ग्रुप मिलेंगे। जो पहला ग्रुप है इसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ, जब मेरे चैनल में देख सकते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है पेज सेटअप। जो पेज होता है, जो मतलब जो एम एस वर्ड का पेज होता है, उसकी सेटिंग कैसे करें तथा उसकी हम सेटिंग कर सकते हैं इस पेज सेटअप के माध्यम से। ठीक, तो आज हम सीखेंगे। देखिए, इसमें जितने भी ऑप्शन है पेज सेटअप के अंदर, पहला है मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम, ब्रेक, लाइन नंबर, हाइपनेशन। इन सभी ऑप्शन को हम सीखेंगे। इन ऑप्शन का हम यूज कैसे करें अपने पेज में तथा लागू कैसे करें। ये जो सभी ऑप्शन है हम आपको बता देते हैं। पेज की सेटिंग है, मतलब आप अपने पेज की सेटिंग कर सकते हैं। तो हम आज कैसे करेंगे पेज की सेटिंग, इस वीडियो में सीखेंगे। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक, तो सबसे पहले देखिए, इसमें एक ऑप्शन है मार्जिन। मार्जिन का मतलब होता है आपके लिखने की शैली, मतलब आप कहाँ से लिखना चाहते हैं आप यह तय कर सकते हैं। मान लीजिए, देखिए मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया, एक डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेते तो आपको समझ में आएगा। देखिए, मैंने एक डॉक्यूमेंट ओपन किया। अब देखिए जो डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट में देखिए इधर जगह छुट्टी है ना, लेफ्ट साइड जगह छुट्टी है, राइट साइड जगह छुट्टी है, और टॉप में जगह छुट्टी है, और राइट साइड भी जगह छुट्टी है। और देखिए रुकिएगा थोड़ा, अब देखिए आपको नजर आ रहा होगा। देखिए आपको टॉप में भी जगह छुट्टी है, लेफ्ट में भी सॉरी, देखिए टॉप में भी जगह छुट्टी है, और डाउन नीचे बॉटम में भी जगह छुट्टी है, लेफ्ट भी राइट भी। अगर आप चाहते हो आपको जगह नहीं छोड़ना है, मेरे को पेज में सटा के लिखना है कि जो मेरा जगह है, जो मेरा A4 पेज है, उस पेज में हमको सटा के लिखना, ना कि जगह छूटे, तब हम मार्जिन सेट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट तो आपको इतना ही रहेगा, आपको इतना ही मिलेगा, लेकिन आपको सेट करना पड़ेगा आप कहाँ से लिखना चाहते हो, कहाँ से नहीं आपको सेटिंग करनी पड़ेगी। तो आप क्या करोगे, आपको पेज लेआउट में जाना है। इसके बाद देखिए मार्जिन में क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर बहुत सारे पहले से बने बनाए मार्जिन मिलेंगे। देखिए मतलब क्या, बाय डिफॉल्ट पहले से जो एम एस वर्ड कुछ यहाँ पर बना के मार्जिन रखे रहता है। अगर आप इनका यूज करना चाहते हो तो इनका भी यूज कर सकते हो। अगर देखो यहाँ पर एक लिखा है नैरो, लिखा है नॉर्मल, लिखा है। देखिए अगर नैरो में क्लिक करेंगे, देखिए मेरे एम एस वर्ड के डॉक्यूमेंट में कुछ चेंजेस होगा। देखिए इसमें किया क्लिक, अब देखिए इसमें कुछ चेंजेस हुआ है कि जो मेरा जो मार्जिन है, देखिए मार्जिन थोड़ा कम हो गया। अब देखिए यहाँ पर मार्जिन कितना है। अब देखिए कोई भी मार्जिन बनाने की 4 ऑप्शन होते हैं। देखिए जैसे मान नॉर्मल में देखिए लिखा है टॉप है, बॉटम हो गया, लेफ्ट राइट। मतलब आप किस जगह, मतलब किस साइड आप कम करना चाहते हो, यहाँ से कम कर। अगर आपको अपने से बनाना, अगर आपको यहाँ पर कोई भी सेटिंग नहीं मिल रही है क्या मार्जिन की, तो आप जाइए कस्टम मार्जिन में जाइए। मैंने किया कस्टम मार्जिन में क्लिक किया। क्लिक करने के बाद देखिए एक विंडो ओपन होगी, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जहाँ पर लिखा है मार्जिन ऑप्शन। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन है टॉप है, लेफ्ट है, बॉटम है, राइट है। मतलब चारों 4 जगह होती है। अब आप चारों जगह में आप कितना टेक्स्ट कितना छोड़ना चाहते हैं, कितना मार्जिन छोड़ना चाहते हैं। जैसे मान लो समझाने के लिए मैं यहाँ पर 0 कर देता हूँ। अब देखिएगा एकदम पेज में सट जाएगा। जैसे मैं चारों को मैंने 0 कर दिया ना, अब 0 करने के बाद जब यहाँ से हम ओके करेंगे, अब देखिए अब आपको दिख रहा होगा जो मेरा डाटा है वो पेज में सट चुका है। एक भी जगह नहीं छूटी है पेज में। अगर आपको पेज में सटा के लिखना है तब आप मार्जिन ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। मतलब कितना छोड़ना ये सेट आप कर सकते हैं। एक और बात देख लीजिए, जब मार्जिन में आप कस्टम मार्जिन में जाते हैं तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन लिखा है गटर, और एक ऑप्शन है गटर पोजीशन। इसका मतलब क्या होता है इसका भी समझ लीजिए। देखिए गटर वो होता है जब देखो पेज की कोई भी बुक की क्या बाइंडिंग की जाती है। मतलब जब बुक को, मतलब जब बहुत सारे पेज होते हैं उनकी जब बाइंडिंग करते हैं तब गटर ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। कैसे यूज़ किया जाता है देखिए, बताइए। जब बाइंडिंग की जाती है तो ये बताइए, जब मेरा जो टेक्स्ट है, मैंने टेक्स्ट में तो पेज में सटा दिया है, जब इसको प्रिंट करेंगे तो पेज में सटा हुआ निकलेगा। लेकिन जब मान लो मैंने 10 पेज को प्रिंट किया, 10 पेज को मैं बाइंडिंग करूंगा, बांधूंगा एक साथ, तो क्या होगा, जो मेरा डाटा छिप जाएगा, खराब हो जाएगा। इसलिए क्या होता है कि देखिए लेफ्ट साइड में कुछ यहाँ पर जगह छोड़ी जाती है, तो उसको क्या गटर बोलते हैं। तो उसके लिए मेरे को जगह छोड़ना पड़ेगा। ठीक, अगर यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर लिखा है गटर पोजीशन में आपको 2 ऑप्शन, एक होता है लेफ्ट टॉप। मतलब टॉप में भी आप बाइंडिंग कर सकते हैं, लेफ्ट में बाइंडिंग कर सकते हो। आप जहाँ भी बाइंडिंग करना चाहते हो तो उसमें मैंने लेफ्ट में क्लिक किया, और यहाँ पर लेफ्ट में कितना जगह छोड़ना चाहते हो तो यहाँ से उतना जगह दे दो। देखिए मैंने यहाँ से किया 1 सेंटीमीटर, और मैंने किया ओके। अब देखिए यहाँ पर, देखिए आपको लेफ्ट साइड में देखिए यहाँ पर कुछ जगह छूट चुकी है, तो इसको क्या क्या बोलते हैं, इसको गटर बोलते हैं। अगर आप गटर के लिए कुछ जगह छोड़ना चाहते हो तो यहाँ से आप छोड़ सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है ओरिएंटेशन। अब इसको थोड़ा मैं यहाँ से मार्जिन को सेट कर लेते हैं। मैंने नॉर्मल किया, अब देखिए नॉर्मल आ गया।
देखिए एक ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब तो घुमाना। आपका जो पेज है, पेज को घुमा सकते हो। पेज को घुमाने के दो ऑप्शन होते हैं। देखिए जब ओरिएंटेशन में क्लिक करोगे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। एक होता है पोर्ट्रेट होता है, एक होता है लैंडस्केप। मतलब पोर्ट्रेट से क्या होगा, आपका पेज खड़ी दिशा में आता है। रुकिएगा आपको दिखा देते हैं। अभी देखिए जो आपका पेज है, ये आपका पेज खड़ी दिशा में है। मतलब अभी आपकी पेज क्या है, खड़ी दिशा में है। अगर आपको पेज को पड़ी दिशा में करना है कि मेरा हॉरिजॉन्टल हो जाए, तो तब आप जाके यहाँ से पेज लेआउट में जाके आप देखिए अगर लैंडस्केप में क्लिक करेंगे आपको नजर आ रहा होगा। देखिए जो मेरे पेज है थोड़ा छोटा, मतलब थोड़ा छोटा हो चुका है और थोड़ा चौड़ा ज़्यादा हो चुका है। इसको बोला जाता है लैंडस्केप में। अगर आपका कभी पेज थोड़ा छोटा है, लैंडस्केप में है, तब यहाँ से जाके आपको पोर्ट्रेट भी कर सकते हैं। अगर आपको पोर्ट्रेट में काम है तो पोर्ट्रेट में काम कर लीजिए। अगर आपको लैंडस्केप में करना है तो आप लैंडस्केप में अपने पेज की दिशा को बदल सकती हैं। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट है साइज। पहले इसको हम पोर्ट्रेट में कर लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है साइज। साइज से क्या होता है, देखिए साइज में क्या रहता है, आपके देखिए जो पेज है, ये पेज की साइज निर्धारित कर सकते हो। कैसे, यहाँ पर आपको बहुत सारे पेज के साइज मिलेंगे। देखिए जो पहले पेज यूज होते थे वो पहले A1 A2 A3 इस तरह के पेज के नाम रहता है। A1 A2 A3 A4 A5 ये सभी पेज के नाम हैं। तो देखिए जो ज़्यादातर यूज होता है A4 यूज का होता है। देखिए यहाँ पर क्लिक करोगे आपको बहुत सारे मतलब पेज की साइज मिलेगी। देखिए लेटर का हो गया, लेजल का हो गया, A3 का हो गया, A4 का हो गया, मतलब बहुत सारे पेज होते हैं। लेकिन जो ज़्यादा यूज होते हैं अब आजकल जो ज़्यादा यूज होते हैं A4 साइज का यूज होता है। ठीक, A3 का बड़ा होता है, A4 का थोड़ा छोटा होता है। मतलब सबसे बड़ा पेज A1 का होता है, फिर उससे थोड़ा छोटे होते गए, छोटे होते A4 तक आ गया। तो आजकल जो ज़्यादा यूज होता है A4 का यूज होता है। देखिए मैंने A4 में क्लिक किया, अब जो मेरे पेज है सभी A4 पेज किया गए हैं। अगर आपको A2 का लेना हो, अब यहाँ पर क्लिक करके देखिए साइज में लेटर का लेटर में क्लिक करेंगे, अब मेरे पास लेटर का पेज आ गया। इस तरह आपको कोई भी पेज लेना हो तो यहाँ से आप क्या पेज की सेटिंग करके यहाँ से पेज जो भी पेज आपको यूज चाहिए आप यहाँ से पेज क्या सेट कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से मैं A4 के ले लेता हूँ। मैंने किया क्लिक, अब देखिए मेरे पास जो पेज है वो A4 साइज का पेज है। ठीक, इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कॉलम। कॉलम से क्या होता है, देखिए अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर को देखा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा तो उसमें बहुत सारे कॉलम, मतलब बहुत जो टेक्स्ट लिखा रहता है बहुत सारे कॉलम में बटा रहता है। मतलब थोड़ा इधर टेक्स्ट, थोड़ा इधर, बीच में फोटो, ऐसे वैसे टेक्स्ट लिखा रहता है। अगर आपको उस तरह आपको भी बनाना हो अपने MS वर्ड के डॉक्यूमेंट में, तब आप बहुत सारे कॉलम बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, कॉलम में जब क्लिक करेंगे देखिए आपको यहाँ पर बहुत सारे कॉलम मिलेंगे 1 2 3 लेफ्ट राइट। मतलब अगर आप 2 बनाना चाहे तो 2 में क्लिक करेंगे। अब देखिए आपको जो डाटा है 2 पेजों में भी विभाजित हो चुका है। देखिए 2 पेजों में मतलब जो आपका पेज है 2 भागों में विभाजित हो चुका है। अब देखिए आपको जो डाटा है देखिए आपको दिख रहा होगा इस तरह। देखिए यहाँ पर आपको एक बीच में स्पेस है और यहाँ पर एक टेक्स्ट हो गया, 2 टेक्स्ट हो गया। इस तरह बहुत सारे कॉलम बना सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके देखो 3 मैंने क्लिक 3 में, अब देखिए 3 कॉलम में बन चुका है। अगर आपको अपने अनुसार बनाना हो, देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा मोर कॉलम में जब जाएंगे यहाँ से एक विंडो ओपन होगी, डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जहाँ से आप अपने जितना चाहे 1 2 3 4 5 6 8 9 10 जितना चाहे उतना बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, नंबर ऑफ कॉलम। यहाँ पर देखिए मैं कर देता हूँ 10 कर दिया। 10 करने के बाद आप चाहते हैं कि जो कॉलम है उनके बीच में एक लाइन आ जाए, तब यहाँ पर एक ऑप्शन लाइन बिटवीन है, इसको चेक कर दीजिए। चेक करने के बाद देखिए यहाँ पर विड्थ लिखा है, स्पेसिंग है, मतलब उन लाइनों के बीच में कितना स्पेस रखना चाहते हो। यहाँ से सेट करने के बाद बस यहाँ से ओके करेंगे। अब देखिए ओके करने के बाद जो मेरा टेक्स्ट है, जो मेरा पेज है, उस पेज में कितने कॉलम बन चुके हैं, 10 कॉलम बन चुके हैं। और 10 कॉलम बनने के साथ साथ देखिए उनके बीच में एक लाइन आ गई है। इस तरह आपको जितना भी कॉलम बनाना हो तो यहाँ सेट कर सकते हो और कॉलम बना सकते हैं अपने पेज में। ठीक, तो क्या सभी पेजों में लागू होगा। मान लीजिए आपको पेजों में, इन पेजों को आप अगर चाहते हैं कि मैं अगर पूरा ना बना के इतना ही बनाना हो, सिर्फ इतना ही आपको बनाना हो, मान लीजिए सिर्फ इतना ही टेक्स्ट आपको बनाना हो, कॉलम बनाना हो, तो आप क्या करिएगा, पहले सेलेक्ट करिएगा और यहाँ से जाके 2 क्या जितने भी कॉलम बनाना हो, जैसे मैंने 2 में क्लिक किया। आप देखिए सिर्फ आपको उतना ही डाटा बनाना है कि पूरा डाटा बना है। अगर आपको सिर्फ इतने ही डाटा में ज़रूरत है कि मेरे पूरे में ना अप्लाई हो, सिर्फ इतना सिर्फ इतने में हो, तो सेलेक्ट करके यहाँ से कॉलम में जाके कॉलम जितना चाहे उतना बना सकते। देखिए मैंने 3 में किया, अब देखिए 3 कॉलम बन गया। इस तरह वो कहीं भी कॉलम बनाना हो तो पहले आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्लिक करके 2 में क्लिक कर देंगे। देखिए आपको 2 भागों में विभाजित हो चुके हैं। इस तरह आपको क्या कॉलम बना सकती है अपने टेक्स्ट को। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट है ब्रेक। ब्रेक का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ब्रेक करके आगे जाना। तो कैसे ब्रेक करके, अब हम समझेंगे नेक्स्ट ऑप्शन में। चलिए इसमें समझते हैं। मैं यहाँ से Ctrl+N पेज ले लेता हूँ। ठीक, और इसमें कुछ टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं। ठीक है ना, मैंने यहाँ से कुछ टेक्स्ट टाइप किया। अब देखिए जैसे मान लीजिए आपने अब चाहते हैं कि देखिए जो मेरा डाटा है, ठीक, अभी देखिए मेरे पास एक पेज है ना, अभी देखिए मैं यहाँ से रुकिएगा,
ठीक, अब देख अभी अभी आपको दिख रहा है मेरे पास एक पेज है और मैंने इसमें कुछ टेक्स्ट टाइप किया, कुछ मैंने डाटा लिखा है। आप चाहते हो कि अब इसमें मेरे को इसमें नहीं लिख के मेरे को दूसरे पेज में लिखना है, मतलब नए पार्ट के लिए, नए हेडिंग के लिए हम दूसरे पेज में नई हेडिंग लिखेंगे। मान लो मैंने इसको टाइप किया और आपको दूसरा पेज लेना हो तो अब यहाँ पर जाके यहाँ पर देखिए जो ब्रेक ऑप्शन है, आपको एक ऑप्शन मिलेगा पेज ब्रेक है, एक है सेक्शन ब्रेक। तो सबसे पहले पेज ब्रेक में देखिए 3 ऑप्शन है। पहला पेज है, कॉलम है, टेक्स्ट रैपिंग है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं पेज। इससे क्या होगा, देखिए इसमें किया क्लिक, अब देखिए क्या हुआ है, मतलब यहाँ से वो पेज ब्रेक के होकर हमको दूसरा पेज दे दिया। मतलब अगर कोई यहाँ से नहीं लिखना है, आपको दूसरे पेज से लिखना है, तब आप दूसरा पेज ले सकते हो, नया मतलब नई हेडिंग के लिए, नया पेज लेने के लिए आप क्या पेज ब्रेक कर सकते हो। ठीक, इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कॉलम। कॉलम ब्रेक करना कैसे करना, अब अगर आपने कॉलम बनाया है, देखिए जैसे मान लीजिए, जैसे मान लो मेरा टेक्स्ट है, ठीक ना। अगर आपने इस टेक्स्ट में आपने 2 कॉलम बनाए, मैंने 2 कॉलम किया और आपने 2 कॉलम बनाए, देखिए 2 कॉलम तो बन गया है, लेकिन मेरा कर्सर देखिए यहाँ पर है ना। और अब चाहते हो कि मेरा कर्सर अब हमको यहाँ से नहीं लिखना है और हमको इधर साइड से लिखना है, दूसरे कॉलम से लिखना है, इधर साइड से लिखना है। तब देखिए यहाँ पर क्लिक करके, जब यहाँ पर आपका कर्सर यहाँ पर है, जब यहाँ पर क्लिक करेंगे देखिए आपका कर्सर इधर नया आएगा। क्यों नहीं आएगा, जब तक यहाँ से ब्रेक से जाके आपको कॉलम क्या करना पड़ेगा, कॉलम ब्रेक। देखिए मैंने किया कॉलम ब्रेक में क्लिक किया, अब देखिए आपका कर्सर इधर आ चुका है। आपको यहाँ कुछ लिखना हो तो आप यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं, इस तरह कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक, तो आप क्या करोगे, यहाँ से जाके आपको कॉलम ब्रेक करना पड़ेगा, तब आपका कर्सर इधर आएगा सेकंड वाले कॉलम में। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है टेक्स्ट रैपिंग। इससे क्या होता है कि अगर आपको देखिए, इसको भी समझाते, पहले इसको थोड़ा फर्स्ट देखिए। अब मेरे पास आपको देख रहा होगा, अभी दिख रहा होगा, देखिए मेरे पास कितने पैराग्राफ है, 1 पैराग्राफ हो गया, 2 पैराग्राफ हो गया, 3 पैराग्राफ हो गया। पैराग्राफ 3 है, लेकिन आप चाहते हो कि जैसे फर्स्ट पैराग्राफ है, इसका डाटा यहाँ से नीचे आ जाए, लेकिन पैराग्राफ में ना बटे, पैराग्राफ एक ही रहे, लेकिन जो डाटा है नीचे आ जाए। तो हम क्या करेंगे, ब्रेक में जाके टेक्स्ट रैपिंग करेंगे तो मेरा डाटा नीचे आ जाता है, लेकिन वो कहलाएगा एक ही पैराग्राफ है, मतलब जो डाटा है वो नीचे से आ जाए। देखिए जब यहाँ पर सेलेक्ट करोगे, देखिए मैंने जब सेलेक्ट करता हूँ तो मेरा पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट होता है। क्यों, मतलब पैराग्राफ नहीं बना है, मतलब सिर्फ क्या टेक्स्ट नीचे आया है। अगर आपको सिर्फ टेक्स्ट को नीचे लाना है, जो लाइन है उस डाटा को यहाँ से नीचे लाना हो तब नीचे ला सकते हो। लेकिन देखिए जब यहाँ पर क्लिक करके जब आप इसको इंटर करोगे, मैंने किया इंटर किया, अब देखिए इन इसके बीच में और इसके बीच में कितना स्पेस छूटा है, लेकिन इन दोनों के बीच में जब मैंने टेक्स्ट रैपिंग किया, देखिए स्पेस बहुत कम छूटा है। क्यों, क्योंकि मैं इसको सिर्फ लाइन को नीचे लाया, ना कि मैंने पैराग्राफ को अलग किया है। और यहाँ पर देखिए जब इंटर करोगे तो यहाँ पर पैराग्राफ अलग हो गया है। इस तरह क्या, अगर आपको टेक्स्ट रैपिंग करना है, अगर टेक्स्ट को नीचे लाना हो लाइन से, देखिए यहाँ पर क्लिक करके जब यहाँ पर टेक्स्ट रैपिंग में जाके टेक्स्ट रैपिंग करोगे तो सिर्फ आपका डाटा नीचे आएगा। ठीक है, वो कहलाएगा एक ही पैराग्राफ है, लेकिन सिर्फ डाटा नीचे आएगा। ठीक है ना, तब इस तरह ब्रेक कर सकते हो, अपने लाइन को ब्रेक कर सकते हो। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है सेक्शन ब्रेक। आप थोड़ा सेक्शन ब्रेक को ध्यान समझिएगा, जो आपका सेक्शन ब्रेक है थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका यूज कहाँ होता है, जैसे मान लीजिए थोड़ा हम नया पेज ले लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ से नया पेज ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। मैंने नया पेज लिया, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा ध्यान समझिएगा, इसको थोड़ा पेज को हम छोटा कर लेते हैं। अभी देखिए मेरे पास एक पेज है ना, अभी देखिए चल के हम यहाँ पर थोड़ा बहुत सारे पेज लेते हैं। मैंने 3 पेज लिया, मेरे पास कितने पेज है, 3 पेज है ना। अब देखो जो अगर पेज लेआउट में जाके मैं ओरिएंटेशन करूंगा, देखो लैंडस्केप किया, अब देखिए आपको तीनों पेज में, अब ये तीनों पेज में अप्लाई हुआ है ना, आपको दिख रहा होगा तीनों पेज में अप्लाई हुआ। और आप अगर आप साइज लोगे तो मैंने A3 साइज लिया तो सभी में अप्लाई हुआ। अगर आप चाहते हो कि जो मेरा सिर्फ अगर एक पेज को ओरिएंटेशन करते हैं तो सिर्फ एक पेज ओरिएंटेशन हो, अगर आप दूसरे पेज को ओरिएंटेशन करना चाहते हो सिर्फ यही पेज ओरिएंटेशन हो, ना कि सभी पेज हो। अगर देखिए मैंने पोर्ट्रेट में कर दिया, देखिए तीनों पोर्ट्रेट हो गया। अगर आप चाहते हो कि मैं जिस पेज को पोर्ट्रेट करूँ सिर्फ वही पेज पोर्ट्रेट हो, तो आप पेज में जाके आप नेक्स्ट पेज में क्या करोगे, सेक्शन ब्रेक। सेक्शन ब्रेक का मतलब होता है पेजों को कई भागों में बांट देना। मतलब अभी देखो आपके जो तीनों पेज हैं, ये तीनों पेज आपस में जुड़े हैं। जब आप यहाँ से जाके नेक्स्ट पेज कर दोगे, आपके पेज क्या टूट जाएंगे, क्या अब ये जुड़े नहीं रहेंगे। अभी थोड़ा इनको डिलीट, आपको समझाने के लिए डिलीट कर दिया। अब देखिए जैसे मेरे पास एक पेज है ना, अब एक पेज में जाके अब ब्रेक में जाके मैंने किया नेक्स्ट पेज किया, यहाँ से क्या सेक्शन ब्रेक होगा, सेक्शन ब्रेक हो जाएगा। ठीक, तो मैंने किया नेक्स्ट पेज। अब देखिए मेरे पास क्या नेक्स्ट पेज आ गया है, मतलब नया लिखने के लिए नया पेज आ गया है। और जो ये दोनों पेज हैं आपस में टूट चुके हैं, मतलब इस पेज में कुछ भी सेटिंग करेंगे इस ऑप्शन से रिलेटेड, मतलब अगर साइज देंगे, ओरिएंटेशन करेंगे, मार्जिन करेंगे, इस पेज में सिर्फ इसी पेज में लागू होगा, ना कि इस पेज में। आपको दिखा देते कैसे, मैं इसमें किया क्लिक और जाके ओरिएंटेशन में जाके मैंने किया लैंडस्केप। अब देखिए सिर्फ मेरा यही पेज लैंडस्केप में हुआ, ना कि ये हुआ है। ठीक, अगर आपको इस तरह अगर आपको ज़रूरत पड़ती है कि सिर्फ इसी पेज को लैंड में करना है और इस पेज को नहीं करना हो, तब आप यहाँ से जाके क्या ब्रेक में जाके यहाँ से नेक्स्ट कर दीजिएगा। तब आप एक पेज की सेटिंग कर सकते हैं, और जो एक पेज में सेटिंग करेंगे वो आपके दूसरे पेज में लागू नहीं होगा। तो ये कौन सा हो गया, आपका नेक्स्ट पेज हो गया। तो आपको समझ में आ गया हो गया ना।
ठीक। अब देखिए नेक्स्ट कंटिन्यूअस, इससे क्या होता है इसको भी समझा देते हैं। मान लीजिए मैंने कोई यहाँ से एक डॉक्यूमेंट बनाया, ठीक। चलिए एक डॉक्यूमेंट आपको दिखा देते हैं, ठीक ना। जैसे मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया, ठीक। और डॉक्यूमेंट देखिए एक नंबर है, लाइन नंबर, देखिए ऑप्शन लाइन नंबर। इससे क्या होगा, अपने डॉक्यूमेंट में नंबर लगाना। देखिए इसमें जब क्लिक करोगे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। मतलब देखिए मैंने किया कंटिन्यू में क्लिक किया, अब आपको दिख रहा होगा, देखिए आपके जो डॉक्यूमेंट है कई लाइनों में विभाजित हो चुका है। देखिए मैंने किया कंटिन्यू। अब देखिए इससे क्या हुआ है, लाइन नंबर जब क्लिक करके अपने यहाँ से मैंने कंटिन्यू किया, अब देखिए सभी में क्या है लाइन नंबर आ चुका है। देखिए यहाँ 35, 36, 37 आपको लेफ्ट साइड दिख रहा होगा, यहाँ पर बहुत सारे नंबर है, यहाँ पर दिख रहा होगा देखिए कितने सारे नंबर हैं, ठीक। अगर आप चाहते हो कि मेरा जो नंबर है इतने क्या 10 के बाद, जो 10 के बाद जहाँ पर 10 लिखा है, 10 के बाद फिर से 1 से स्टार्ट हो, 11 से स्टार्ट ना हो, क्या 1 से स्टार्ट हो, तब हम एक पेज में बहुत सारे सेक्शन बना सकते हैं, मतलब पेजों को तोड़ सकते हैं। तो कैसे तोड़ेंगे, आप जाके यहाँ से देखिए मैंने पेज ब्रेक से जाके मैंने किया कंटिन्यूअस किया। अब देखिए कंटिन्यूअस करने के बाद आपको जाना है ब्रेक में जाके, लाइन नंबर में जाके आपको क्या कर देना है, रीस्टार्ट ईच सेक्शन करेंगे। अब देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, रीस्टार्ट ईच सेक्शन। अगर आपने पेज में सेक्शन बनाया है तब आप इस ऑप्शन में क्लिक करेंगे। अब देखिए आपका 1 2 3 आने के बाद देखिए यहाँ पर 9 आने के बाद 1 आ गया है। क्या आ गया, 1, क्योंकि मैंने पेज को यहाँ से मैंने क्या कर दिया, कंटिन्यूअस कर दिया। देखिए यहाँ से क्या लिखा है, मैंने सेक्शन को तोड़ दिया है, कंटिन्यूअस कर दिया है। अब देखिए यहाँ से 1 आ गया है। अगर इस तरह आपको बनाना हो, इसमें कुछ पेज को मतलब नंबर अप्लाई करना है, तो यहाँ से 9 के बाद 1 आ जाए उसी पेज में। देखिए सिर्फ मेरे एक ही पेज में आया है, ठीक ना। अगर आपको एक ही पेज में मतलब जो नंबर है, नंबर कंटिन्यूअस ना रहे, तो आप जाके यहाँ से एक नंबर इस तरह पेज को तोड़ सकते हो कंटिन्यूअस करके, ठीक। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है इवन पेज, ओड पेज। इन दोनों जो ऑप्शन का यूज होता है, इवन पेज और ओड पेज, इन दोनों ऑप्शन का यूज होता है जब आप कोई भी किताब बनाते हो, तो इन दोनों का ऑप्शन किताब में ज़्यादा यूज होता है, ठीक ना। तो कैसे होता है तो आपको समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए हम थोड़ा इसको नंबरिंग को हटा देते हैं, ठीक ना, थोड़ा पेज को हम छोटा कर लेते हैं। अब देखिए पेज को यहाँ से हम जाके व्यू टाइम में जाके 2 कर लेते हैं, ठीक ना। मेरे पास 2 पेज है, ठीक। थोड़ा देखिए 2 पेज है ना। अब यहाँ से थोड़ा हम इंसर्ट में जाके थोड़ा इसमें पेज नंबर लगा देते हैं ताकि समझ में आए, ठीक ना। यहाँ से मैं पेज नंबर में क्लिक किया और थोड़ा पेज की साइज को बड़ा कर देते हैं ताकि आपके समझ में आए, ठीक। मैंने किया 2। अब देखिए आपको दिख रहा होगा, देखिए हमारे पास 1 पेज है, 2 पेज है, इसके बाद नीचे 3 पेज है, 4 पेज है, ठीक। देखिए मतलब जब कोई भी किताब बनाते हैं तो किताब बनाने के 2 साइड होते हैं, एक होता है लेफ्ट साइड होता है, एक होता है राइट साइड। अगर आप देखिए आप कोई भी मान लीजिए कोई भी लेसन लिखते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा राइट साइड से लिखते हैं। मान लीजिए आपने देखा होगा जो बुक वगैरह में जो यूनिट 1 यूनिट 2 लिखे रहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा राइट से क्या स्टार्ट होते हैं, ठीक। अब देखिए आप यहाँ पर बहुत सारा देखिए डाटा लिखा है, देखिए अपन इसलिए कहना मॉनिटर लिखा है। अब अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से इसका आधा जो डाटा है यहाँ से मेरे को ना लिख के, आप देखिए यहाँ पर रुकिएगा थोड़ा, यहाँ पर जो ब्रेक ऑप्शन में देखिए आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, एक होता है इवन, एक होता है ओल्ड। इवन का मतलब होता है सम पेज और ओल्ड का मतलब होता है विषम पेज। इवन का मतलब होता है 2 4 6 8, ठीक है, आपके सम क्या समान नंबर हो गए। और ओल्ड का मतलब होता है 1 3 5 7, ये 1 3 5 7 वाले आपके पेज क्या हो गए, विषम पेज हो गए। अगर आप चाहते हो कि जो मेरा यहाँ से जो टेक्स्ट है ये क्या हमको क्या विषम पेज से स्टार्ट करना है, आपको 2 नंबर से नहीं स्टार्ट करना है, ठीक। कि आपको जो 2 नंबर का डाटा है आपको स्टार्ट नहीं करना है, आपको क्या स्टार्ट करना है यहाँ से क्या विषम पेज से आ जाए। तब ब्रेक में जाके आप क्या करोगे, देखिए आप ओड में क्लिक करेंगे। अब देखिए क्या जो मेरे यहाँ का डाटा यहाँ से आ गया और मेरा क्या 3 नंबर। आप देखिए पहले यहाँ पर 1 2 था ना, अब यहाँ पर क्या आ गया 3 आ गया। क्यों 3 आ गया, क्योंकि हमको यहाँ हमने जो 2 लिखा था मैंने 2 को हटा के क्या 3, मतलब जो यहाँ से जो हेडिंग थी, हेडिंग को हम 3 पेज से स्टार्ट करना चाहते हैं। और जो आपका 2 पेज है वो गायब हो चुका है, मतलब जो 2 पेज है वो आपका ब्लैंक, मतलब जब इसको प्रिंट करोगे तो आपके 2 पेज में डाटा नहीं आएगा। आपका दूसरा पेज क्या ब्लैंक, आपका जो ब्लैंक प्रिंट होगा, ठीक। क्या होगा, ब्लैंक प्रिंट होगा। क्यों, क्योंकि जो पर मैंने टेक्स्ट था उसको मैंने क्या ओड पेज से स्टार्ट किया है। जो मेरी हेडिंग थी, हेडिंग को मैंने ओड पेज से स्टार्ट किया, ना कि इवन पेज से। अगर इवन पेज करोगे तो आपको 2 आ जाएगा, ठीक। इस तरह का इवन और आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा इवन पेज, इसको हमको नेक्स्ट वीडियो में समझा देंगे, ठीक। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है लाइन नंबर। लाइन नंबर्स क्या होता है आपको मैंने भी बताया ना, अपने डाटा में अपने टेक्स्ट में लाइन नंबर लगाना। कैसे लाइन नंबर लगाना, अगर मान आपको चाहते हैं, मैंने लाइन नंबर में देखिए मैंने कंटिन्यूस किया, अब देखिए आपके सभी पेजों में लाइन नंबर अप्लाई हो गया। कैसे, आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। यहाँ से जैसे मैंने यूनिट 1 को स्टार्ट किया, ठीक। और देखिए पेज लाउट में जाके लाइन नंबर में क्लिक करेंगे, कंटिन्यू किया। अब देखिए सभी में कंटिन्यू, अगर 34 है तो दूसरे पेज
पेज में 35 से स्टार्ट होगा। इस तरह देखो आपको जितने भी पेज को लाइन नंबर लगाना हो, लेकिन गिनना चाहते हो, मतलब जितने भी नंबर लगाना चाहते हैं ऐसे नंबर लगाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हो कि मेरे अगर यहाँ पर एक पेज में 34 है तो दूसरे पेज में 1 से स्टार्ट हो, तब आप क्या करोगे, लाइन नंबर जाके आप क्या कर दोगे, रीस्टार्ट इज पेज। अब मैंने देखिए रीस्टार्ट पेज इस पेज किया। अब देखिएगा, देखिए जो 34 के बाद अब देखिए दूसरे पेज क्या 1 से स्टार्ट हुआ, 1 स्टार्ट होने के बाद देखिए जैसे पेज खत्म होगा फिर से 1 आ गया, मतलब हर पेजों में अलग अलग गिनेगा वो। अगर हर पेजों में जाएगा तो 1 से स्टार्ट होगा। इस तरह वो अगर ना पेजों में नंबर लगाना हो तो पेजों में नंबर लगा सकते हो लाइन नंबर के माध्यम से। अब देखिए एक और ऑप्शन हाइपनेशन। हाइपनेशन का मतलब क्या होता है, तोड़ना, किसी भी चीज़ को तोड़ना, किसी भी चीज़ को नहीं, टेक्स्ट को तोड़ना। आपने जब डॉक्यूमेंट को आपने देखा होगा पहले बुक वगैरह में कि जो बहुत मतलब जो टेक्स्ट बहुत बड़े होते हैं उन पेजों मतलब उन वर्ड को तोड़ दिया जाता है। जैसे मान लीजिए देखिए यहाँ पर समझा देता है, जैसे मान लीजिए कोई वर्ड जैसे मान लो कंप्यूटर है, अगर कंप्यूटर बहुत बड़ा शब्द है तो अब क्या करते हैं यहाँ पर इस तरह बना दिया जाता है, इसको क्या हाइपनेट कर दिया जाता है। अगर इस तरह आपको हाइपनेट करना है अपने एमएस वर्ड में, मान लीजिए कोई वर्ड बड़ा है आपको पढ़ने में कठिनाई हो रही है तो उसको हाइपनेट कर दिया जाता है। तो कैसे करेंगे, जब देखिए हाइपनेशन में क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलेंगे, एक है नन है, एक है ऑटोमेटिक, एक है मैनुअल। अगर आप चाहते हैं एमएस वर्ड ऑटोमेटिक हाइपनेट कर ले, हमको करना ना पड़े, तब वो क्या करेंगे, ऑटोमेटिक में बस क्लिक कर दीजिए। आपका जो एमएस वर्ड में जो टेक्स्ट है, जहाँ भी जो एमएस वर्ड को जहाँ भी उसको थोड़ा वो जो बहुत ही बड़ा मतलब बहुत ही बड़ा वर्ड मिलेगा वो ऑटोमेटिक क्या उसको हाइपनेट कर देगा। देखिए यहाँ पर बहुत सारे, देखिए यहाँ पर यूजिंग हो गया, करंट हो गया, आपको देखिए यहाँ पर जो तब शब्द हैं वो क्या हाइपनेट हो चुके हैं। इस तरह मतलब अगर आपको ऑटोमेटिक नहीं अपने से नहीं करना है तो ऑटोमेटिक से कर सकते हैं। अगर आपको अपने से करना है तब आप मैनुअल में क्लिक करेंगे। देखिए मैंने मैनुअल में क्लिक किया। अब यहाँ से देखिए एक छोटी सी मेनू ओपन हुआ है जहाँ पर लिखा है हाइपनेट 8 और यहाँ पर से एक वर्ड आ रहा है, कौन सा वर्ड है, यूजिंग है। अब देखिए यूजिंग वर्ड आ गया। अब यहाँ पर 3 ऑप्शन है, यस है, नो है, कैंसल है। कैंसल से क्या होगा, ये सिर्फ ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, और नो से देखिए अगर आपको इस वर्ड को हाइपनेट करना हो तब यस करेंगे, अगर नहीं करना है तो नो कर दीजिए। तो ठीक, देखिए मैंने किया यस और मैंने किया यस। अब देखिए जब मैंने यस किया, यस करने से मेरा क्या शब्द हाइपनेट चुका है। हाइपनेट होने के बाद देखिए दूसरा वर्ड आ गया, करंट आ गया। अब आप करंट को हाइपनेट करना चाहते हो, नहीं करना चाहते, अगर नहीं करना है तो नो कर दो, करंट हट गया। अब देखिए यूजिंग आ गया, यूजिंग को आपको हाइपनेट करना है कि नहीं करना है, तो करना है तो यस करिए, यस नो यस नो यस यस, जो भी करना हो आप मतलब अपने से बना सकते हो कि किसको लागू करना है किसको नहीं करना है, या आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो मैनुअल तरीके से। ठीक, तो आई होप आप समझ गए होंगे पूरे ऑप्शन को। मार्जिन सेट करना है, ओरिएंटेशन करना, पेज को साइज सेट करना, कॉलम बनाना, ब्रेक करना, लाइन नंबर लगाना, हाइपनेट करना, सभी ऑप्शन बहुत ही सरल थे। तो अब समस्या करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख के हमको बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। अब मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू माय